और इसी के साथ अभी रिसेंटली दिनेश कार्तिक की भी एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि बाबर आजम उन्हें लगता है कि अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तारीफ उन्होंने की है बाबर आजम की, बट ही स्टिल सेइंग कि वो अंडर प्रेशर है। किस बात का प्रेशर? देखिए, अब हम हर छोटी बड़ी गेम को प्रेशर पे तो नहीं डाल सकते ना। देखिए, टॉप क्लास एथलीट क्या होता है? टॉप क्लास एथलीट उसका वो प्रेशर दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर लेता है। मतलब मैं प्रोग्राम करने के लिए आता हूँ, आप प्रोग्राम करने के लिए आते हैं, 3500 लोगों का आपके ऊपर प्रेशर होगा। तो अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे ना। आप क्यों है यहाँ पे? आप दूसरों से ज्यादा बेहतर प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। मुझे 500 लोग बार कह रहे हैं कि क्या उल्टियां सीधियां मारता रहता है, तो मैंने उनकी बातों को सुनना है, मैंने उनका प्रेशर हैंडल करना है ना। अगर मैं उन बातों को सुनूंगा, यार मुझे बुरा भरा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो मैं तो भूल जाऊंगा मैंने क्या कहना है। तो जो टॉप क्लास लोग होते हैं, जो समथिंग डिफरेंट लेवल पर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि वो प्रेशर को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, अंडर द सर्कमस्टांसेस परफॉर्म करते हैं, अपनी हाईएस्ट लेवल के ऊपर अपनी बेस्ट एबिलिटीज को दुनिया के सामने रखते हैं। तो बाबर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि अंडर प्रेशर है, वो जिस तरह से आज आउट हुए हैं, वो उसमें बिल्कुल डीके ने जो कहा है वो उसको दोहराता है, उनकी बात को उसके ऊपर मोहर लगाता है, तस्दीक करता है कि वाकई कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप कहाँ खेल रहे हैं। मतलब बॉल आप उस पर जा ही नहीं पाए हैं, आगे खेलना है, पीछे खेलना है, नहीं जा पाए, बुखला जाते हैं ना। तो वो जब आपका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो कई दिनों से यही कर रहे हैं, और बल्कि काफ़ी वक्त से ये कह रहे हैं अपने यहाँ पर कि सिर्फ मसला जो है वो पाकिस्तान टीम की, इस टीम के जो लोग हैं जो खेल रहे हैं, प्लेयर्स, उनकी एबिलिटी के ऊपर नहीं पड़ा हुआ है। ये खेल के अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की और जिनको टाइमली एड्रेस करने की और ठीक करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करेंगे, 9 विकेट्स गिर चुकी हैं, सलमान अली आगा भी आउट हो चुके हैं, और एक ही अब यार मेरा ख्याल है कि अब अबरार और उनके साथ खेलेंगे, अपना अबरार खेल रहे होंगे या फिर 59 रन्स बनाकर आउट हो। हाफिज साहब, अभी आपने जिस तरह से तारीफ की बांग्लादेश के बॉलर्स की, पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास हमारे 2 टॉप फास्ट बॉलर्स इस प्लेइंग 11 में नहीं हैं। किससे ज़्यादा आपको उम्मीद है? क्योंकि इस वक्त भी अगर हम देखते हैं तो हमजा खेल रहे हैं, अबरार खेल रहे हैं। हमजा की भी एक नई एडिशन है, अबरार की भी नई एडिशन है। दोनों किस तरह से प्रेशर हैंडल करते हैं? हो सकता है बिल्कुल अपनी प्रेजेंस जस्टिफाई ना कर पाए, हो सकता है वाकई कुछ बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। कि कौन सा आपको बॉलर इस वक्त इस कैलिबर का लग रहा है कि शायद वो बेहतर प्रेशर हैंडल करते हुए मैच में ज़्यादा विकेट्स ले सकता है? देखिए, अबरार से आप तवक्को कर सकते हैं कि वो ज़रा थोड़ा मिस्ट्री जो है, अगर उसके ऊपर अगर वो अच्छा नहीं खेल पाते, लेकिन बांग्लादेश की बैटिंग सॉलिड है। बांग्लादेश की बैटिंग में आपको वो लोग नज़र आते हैं कि जो जिनका बेहतर टेम्परामेंट है। उन्होंने पहली इनिंग्स में उसका इजहार भी किया है, और वो ज़्यादा बेहतर उसमें हैं, फॉर्म में भी कह सकते हैं आप उनको एतमाद के हिसाब से भी बेहतर कह सकते हैं। अल्लाह करे कि वो बेहतर परफॉर्म करें। अनप्लेबल बॉल आपको करना पड़ेंगे यहाँ पर उनको आउट करने के लिए। देखें, शादमान ने पिछले इनिंग्स में, पिछले टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी बारी लगाई थी बांग्लादेश की तरफ से। फिर मुशफिक बहुत अच्छा खेले थे, लिटन दास बड़ा अच्छा खेले थे, शांटू, उनके 4-5 शकीब इवन जो हैं, वो उनकी बैटिंग ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है पाकिस्तान की निस्बत, और ज़्यादा अच्छे एतमाद में हैं। मीर हमजा बड़े अच्छे कंट्रोल के साथ बॉल करते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या उनको पिच से उतना मदद मिलता है या नहीं मिलता है। अब पेस बड़ा मैटर करती है। जब आप 145, 6, 7, 8, 149, 150, 151 को टच करते हैं, उसका प्रेशर डिफरेंट है। जब आप 130 और 274 पर सारे आउट हो गए। चलें जी। और अब इनका क्या करना है? 58 का, 57 का, ये कोई मैटर नहीं करते हैं। टेस्ट मैच में आपको 100, 150, 200 रन बनाना होते हैं। और अब जिसने ये बल्ला मारा है ना अपने टांग पे, ये बल्ला कहीं और मारना चाहिए इस तरह का शॉट खेलने के बाद। सब 274 वेरी लो, ऑल आउट, और पहला दिन है। देखें, दिन भी पूरा नहीं गुजरा है, तो ये तो फिर गई हमारे हाथ से। देखें जी, बात यह है कि अगर 4 दिन पूरा खेल होता है, पूरे 4 दिन खेल होता है, तो पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच, और मेहदी हसन ने 5 आउट कर दिए। पिछली इनिंग्स में उन्होंने 4 आउट किए थे। कमाल है, ठीक है, लिटरली 4 और 5, 9 उन्होंने 2 इनिंग्स में आउट कर दिए हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये जो रन, पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है प्लेयर्स को अपना रैंकिंग में ऊपर आने के लिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में ऊपर आने के लिए, खुश करने के लिए। आपको याद है जब हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश अपने पॉलिटिकल सिनेरियो से गुजर रहा है तो उनके लिए कितना टफ होगा, तो आपने कहा था कि पाकिस्तान, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान को जीतना है।
लेकिन बांग्लादेश का जो मोराल है हाफिज साहब ने उस वक्त भी बोला था, और डर डर के ही हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं पाकिस्तान शायद उनकी उस सिचुएशन की वजह से उनका मोराल देखिए हाई था। अभी आपने दिनेश कार्तिक की बात की और उन्होंने बाबर आजम के बारे में बात की, बाबर आजम का हवाला दिया। ये जो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आई है, शाकिब अल हसन के हवाले से क्या खबरें थी जी, ठीक है, और फिर उनके मुल्क में जिस तरह के हालात थे वो क्या खबरें थी, क्या बाबर उन चीजों से गुजर रहे हैं, उसके जो प्रेशर हैंडलिंग नहीं हो रही उनसे? उसके बावजूद भी मुशफिकुर रहीम की बैटिंग को देखें, उन सब का जो खेल को जो अप्रोच कर रहे हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर कंडीशंस को अडेप्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर टेक्टिकल चीजें जो है वो कर रहे हैं, उनकी मनूवरिंग पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है। मतलब कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, उनको ग्रैब करना है, कैसे आपने दबाव बनाना है अगले बल्लेबाज के ऊपर, तो वो उन्होंने वो कर रहे हैं। मतलब एक तरफ से वो अटैक करते हैं तो बैट्समैन को दूसरी तरफ से वो जो हासिल करना चाह रहे होते हैं दूसरे एंड से विकेट ले लेते हैं। तो इस सारी की सारी सूरत हाल में जब आप 274, और ये पाकिस्तान की एक्चुअल जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है ना इस टेस्ट में, वो यही है कि 274 रन 250 टेस्ट में ऑल आउट। देखें आप ऑस्ट्रेलिया के तीनों टेस्ट मैचेस उठाकर देखें पाकिस्तान ने कितने रन स्कोर किए हाफिज साहब वो तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया था, बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड्स पर आपने खुद मैच रखा रावलपिंडी में। देखिए जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, आपकी स्ट्रेंथ जो नज़र आती है, जो आप एवरेज करते हैं ना उसको, कि पूरे साल में आप कितनी, आपकी औसत रन्स कितने बनाते हैं आप, तो यही निकलते हैं पाकिस्तान के। बहुत ही कम होगा कि आपको बड़े बड़े रन्स पाकिस्तान तसलसल के साथ करता हुआ दिखाई दे। तो जो एवरेज है, जब छः बारियां आपने ली वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, तो आपने वहाँ पर भी दूसरा नया बॉल नहीं खेला। हाफिज साहब आप जरा थोड़ा सा पीछे जाएं, नहीं खेला होगा। एशिया का पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बुरी परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टेस्ट बुरी परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड बुरी परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड होम ग्राउंड पाकिस्तान फ्लॉप, पाकिस्तान आयरलैंड फ्लॉप, पाकिस्तान इंग्लैंड फ्लॉप, पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 का T20 फॉर्मेट फ्लॉप, पाकिस्तान यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ, और पाकिस्तान की जो एक लेजेंड्स की जो ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था वहां पर भी हम हारे। हम मुसलसल क्रिकेट में इतना हार रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब हार पहनने की जरूरत है हम सबको। देखिए एक अफसोसनाक सूरत हाल है, काश कि इसको संजीदा लिया जाए और काश कि इसके ऊपर बेहतर अंदाज में फ़ैसले किए जाएं। ये कोई इतनी अच्छा नहीं है, खुशकुन नहीं है पाकिस्तान के लिए। 3 दिन का खेल बाकी होगा इसके बाद, और अब इन्होंने किया 274। अब इतने प्यार से 74 ना बोले हाफिज साहब, ये तो छितर है ये कुछ भी नहीं है। 274 का स्कोर 274 को ना आप वो बनाएं, आप सिनेरियोज बनाएं कि अगर कल का सारा दिन वो खेलते हैं और एक कल का है तीसरा दिन, अगर बारिश नहीं होती सारा दिन वो खेलते हैं, 82 ओवर्स आज हुए हैं, 9 इसको ले लें। और हाफिज साहब इतना हमें सिनेरियो करने की जरूरत ही नहीं है। बांग्लादेश के लिए क्या मुश्किल है? बांग्लादेश मैच ले गया, पाकिस्तान हार गया। नहीं, देखे ना सिनेरियोज बनने हैं ना, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स खेलनी है, बांग्लादेश ने फिर उसको चेस करना है। उसके लिए पाकिस्तान को 3 बारियां ना अभी बाकी जो होनी है, 3 बारियां होनी है, तो आपके बाद 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाकी हैं, तो मैच का नक्शा क्या हो सकता है? मैच का नक्शा क्या हो सकता है कि अगर बांग्लादेश जो है कल का दिन पूरा बैटिंग करता है तो वो लामाला पूरा दिन क्यों, वो आधा दिन में बैटिंग करके स्कोर कर लेंगे, खत्म। पाकिस्तान से बेहतर रन करेंगे ठीक है। और अगर वो 3 सेशन कल के और 1 सेशन 1.5 सेशन कल खेलते हैं, 4.5 सेशन, और वो उतने रन ऑन बोर्ड करते हैं कि जिसमें उनको कुछ पाकिस्तान के ऊपर 100 मतलब 400 रन अगर कर लें तो 125 रन की बर्तरी आ जाती है। 125 रन के बाद वो पाकिस्तान को बैटिंग के लिए देते हैं। अगर ऐसा होता है तो अगर पाकिस्तान 125 रन उन खसारे में जाकर बैटिंग शुरू करता है तो कल का आज की सूरत हाल में देखते हुए भी मुझे आपकी आंखों में अभी तक उम्मीद क्यों नजर आ रही है? उम्मीद नहीं है। मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे पाकिस्तान ने फंसना है। ना लेके जाए हमें उस तरफ, हम यहीं पर ठीक है। हमें एक्चुअल सिचुएशन पे जाना चाहिए, पाकिस्तान खसारे में है। वही उसी तरफ जाएंगे ना, लेकिन 5वें दिन में जाएंगे ना।
तो हम पहले से तैयारी करें ना, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि मैं आप आपको उम्मीद दिला देते हैं, फिर हम मैं आपको 5वें दिन तक लेके जा रहा हूँ। 125 रन की अगर लीड के साथ ये तब थे जब पाकिस्तान ने 400 से ऊपर रन दिए थे। नहीं, बांग्लादेश ने लीड बांग्लादेश ने उस वक्त लीड ली थी जब पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा। अब तो बांग्लादेश मुझे लगता है 250-300 की लीड ले देखिए सकता है। देखिए, आज चूंकि आज इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन है, बाकी 3 दिन बाकी हैं। उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान का पहले 45 या 50 ओवर्स का खेल हुआ था। सो अब अगर इस तरीके से होता है, कल तीसरा दिन वो बैटिंग करते हैं, चौथा दिन का 1.5 सेशन बैटिंग करते हैं और 125 रन की लीड ले लेते हैं और पाकिस्तान जीत जाते हैं। नहीं, फिर पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान फिर मैच हारने की तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये फैसला ही नहीं कर पाना कि हम इसको ड्रॉ की तरफ अच्छा, जाएंगे, मतलब जीतने की तरफ बांग्लादेश अपनी पहले तो पाकिस्तान पे मेहरबानी करके अपनी विकेट्स गवाए। गवाए। अब ये कि ये नहीं, ये भी अब ये विकेट ले चैलेंज लेने, ये है, भी अब ये चैलेंज है पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए कि आप क्या वाकई पाकिस्तान की बॉलिंग उनको इन जो 274 रन पाकिस्तान ने किए हैं इससे कम रन में आउट करती है या नहीं करती है। हाफिज साहब बात करते हुए भी हंस रहे हैं। मतलब मैं समझती हूँ ना, हमारी बहुत ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन होती है, बात करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो आपको देखे ना, कैसे कह सकते हैं आप कि अगर पाकिस्तान, हाफिज साहब पाकिस्तान हार गया, खत्म हो गई कहानी। देखिए End। बात ये है, क्रिकेट है ना, क्रिकेट खत्म, है, एक स्पेल finish। लगता है, फर्ज कर लेना, फर्ज कर लें तो कोई क्यों फर्ज फास्ट करें? बॉलर्स अपने 5 ओवर्स में 3 अब तो विकेट ले फर्ज ही लेते हैं। नहीं हो रहा है, अब हाफिज फर्ज साहब हो ही नहीं खत्म रहा हो गई है। है कहानी बस। बहुत चलो फिर अर्ज कर लेते हैं। नहीं आप करें, फिर आप अर्ज नहीं तो करें। फिर आप कर्ज कर उम्मीद- लेते हैं। अगर इंतहाई आपकी- अफसोसनाक सिचुएशन है हाफिज साहब, Exactly। इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड्स में, ऐसे स्टेडियम में जहां पर आप पहले मैच खेल चुके हैं और हार चुके हैं, वहां पर आप दोबारा से हारने के लिए आ गए हैं। ना आते बारिश ही होती रहती है, बसनोई बारिश प्लेट करवा में देते रख हैं। के दिए कि आओ भाई हमारे होम ग्राउंड पे आओ और आके जीत इसका जाओ तुम मतलब लोग। ये कुछ नया नहीं हुआ इस मैच में, आपके कहने का ये मतलब कुछ नहीं, पहले से भी बदतर हुआ है हाफिज साहब, व्हाइट वॉश है, खत्म है कहानी, ओवर। ये अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि अभी एक इनिंग्स हुई है, पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स में अभी पाकिस्तान ने बॉलिंग करनी है। अगर पाकिस्तान के बॉलर ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं, मदद तो मौजूद है, आपको बाउंस मिल रहा है, आपको ऑफ द पिच भी, जैसे आपने तस्कीन का आउट देखा है और फास्ट बॉलर्स के उनको बॉल मिल रहा है ना, हमें तो पता ही नहीं चल उनको रहा। लेना चाहिए ना, इनकी भी वही बॉल इनके पास भी है, वही पिच इनके पास भी है। ज़्यादा मुश्किल होगा, अब तीसरे दिन में कल उन्होंने बैटिंग करनी है ना। हाफिज साहब 191 रन बांग्लादेश की तरफ से किए थे मुशफिकुर रहमान ने, मैन ऑफ द मुशफिकुर मैच रहीम। बने। आप देखें कि क्या उनके लिए अभी दोबारा से, अब तो वो ज्यादा बल्कि इस पोटेंशियल देखिए, मुशफिकुर रहीम तक आना है, हाँ। उससे पहले विकेटें हासिल करनी है, उससे पहले भी बल्लेबाज मौजूद हैं। अगर वहीं से पार्टनरशिप लग जाती है, देखिए 247 का प्रेशर नहीं होगा कुछ भी इतना नहीं ज्यादा। अगर उनकी एक पार्टनरशिप पहले लग जाती है, ये एक दो बैट्समैन उनके अच्छे खेल जाते हैं, तो शिफ्ट होगा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि एक तो 274 रन्स हैं जो कि कम हैं, और अगर 100-125 की पार्टनरशिप लग जाती है तो फिर प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होगा। बांग्लादेश कंफर्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो उस रन्स के करीब जा रहे हैं जो पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड किए हैं, तो पाकिस्तान को और ज़्यादा दबाव में आएगा। तो दबाव में तो हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान ने कुछ 600-700 रन दिए हैं।